आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। और डेफिनेट इंटीग्रेशन में हम लोग बात करेंगे फार्मूला एंड PYQ बिहार बोर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक। AC BFX और ये मेरा हो गया DX हो गया। हम जानते हैं कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं। अगर मैं यहाँ डैश ले लेता हूँ तो fx का जो इंटीग्रेशन f डैश x का क्या होगा, fx होगा। क्या होगा, fx होगा। और इसके बाद इसको बोलते हैं लोअर लिमिट और इसको बोलते हैं अपर लिमिट। हम लोग क्या करेंगे, अपर लिमिट को यहाँ लिखेंगे और लोअर लिमिट को यहाँ लिखेंगे। इसके बाद ध्यान से देखना क्या किया जाता है, पहले अपर लिमिट पुट किया जाता है। जहां x हो वहां अपर लिमिट डाल दो, तो x के जगह पे अपर लिमिट डाल दिए, बीच में माइनस। अब क्या चीज, जहां x हो वहां लोअर लिमिट डाल देंगे। इस तरह हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन का मान निकालते हैं। ठीक, क्वेश्चन पे बात करेंगे, डायरेक्ट फार्मूला पे जो क्वेश्चन आता है उस पे बात करेंगे। याद करो साइन स्क्वायर, इसका जो फार्मूला होता था 1 प्लस cos 2x/2 होता था। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर x का डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं होता इंटीग्रेशन में, इसलिए हमको सबसे पहले किस में कन्वर्ट करना होता था, cos 2θ। कहां से कहां तक लिमिट है, 0 से π/4। तो ये हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि 0 से π/4 और ये हो जाएगा dx। अगर आप ध्यान से देखो तो 1/2 कांस्टेंट है, बाहर करो, ये क्या बच जाएगा 1 माइनस cos 2x इंटू dx। कहां से कहां तक, 0 से π/4। अब हम लोग फॉर्मूला डाल देते हैं। 1 का क्या होता है, x होता है, और cos का क्या होता है, साइन होता है। लेकिन याद करो x नहीं है, यहां क्या है, x के जगह पे लीनियर है, और अगर लीनियर हो जाए तो हम लोग x के गुणांक से डिवाइड कर देते हैं। कहां से कहां तक, हम लोग 0 से π/4 की बात कर लेंगे। मैं पहले ही बता चुका हूं फॉर्मूला में। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग डालते हैं अपर लिमिट, बीच में माइनस, फिर लोअर लिमिट। तो हम लोग देख लेंगे, सबसे पहले क्या डालेंगे, अपर लिमिट डालेंगे। डालो, जहां जहां x है वहां वहां हम लोग क्या डाल दिया, π/4। यहां π/4 डालोगे तो 2 गुने π/4, 2 से 2 कट जाएगा, π/2। साइन π/2 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो ये आ गया, और बट्टे में 2 है तो 2 रहेगा ही रहेगा। हम लोगों ने क्या डाल दिया, अपर लिमिट डाल दिया। अब क्या डालेंगे, लोअर लिमिट, 0 डालेंगे, 0, और साइन 0 भी 0। ओवरऑल कितना आ गया, 0 आ गया। तो ध्यान से देखो, इसका मान आ गया π/8 और माइनस π/8 और माइनस 1/4। ठीक, अगला मैं क्वेश्चन की बात कर लूं, फिर से ये डायरेक्ट फार्मूला पे ही क्वेश्चन पूछा हुआ है। डायरेक्ट फार्मूला पे देखो, tan स्क्वायर x का डायरेक्ट फार्मूला नहीं होता है, लेकिन tan को हम लोग याद करो सेक स्क्वायर का तो होता है, तो तुरंत किस में चेंज कर देंगे, सेक में चेंज कर देंगे। देख लो ये फार्मूला होता है, कहां से कहां तक, 0 से π/4। और सेक स्क्वायर x का क्या होता है इंटीग्रेशन, tan x होता है, और 1 का कितना होता है, x। कहां से कहां तक, 0 से हम लोग बात कर लेंगे π/4। अभी हम लोग देखे हैं, सबसे पहले क्या डालेंगे, x के जगह पे अपर लिमिट डालेंगे। तो डाल दो अपर लिमिट, tan π/4 कितना होता है, 1, और ये आ गया आपके पास π/4। हम लोग अपर लिमिट डाल दिए, बीच में माइनस। अब हम लोग क्या डालेंगे, लोअर लिमिट, 0 डालो, तो tan 0 का मान 0, और x की जगह पर 0 रखोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा। तो कितना आ गया, 1 माइनस π/4 आ गया। अब हम लोग आगे अगर मैं बात करूं, यहां से तो सब, यहां से हम लोग बात कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन की बात कर लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन, दूसरा सब्स्टिट्यूशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, इसमें देख लो, कहीं पर भी मान लेते हैं यहां क्या है, fx है, f डैश x है, और यहां पे क्या हो, fx हो, और ये dx। मान लेते हैं a से b अगर हो, तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन कब लगाएंगे, जब एक fx दिया हो और साथ में उसका डिफरेंशिएशन दिया हो। तो हम लोग इसको क्या पुट करेंगे, पहला स्टेप हम लोग fx को t पुट कर देंगे। इसके बाद
डिफरेंशिएट करेंगे और डिफरेंशिएट करने के बाद dx का मान निकल करके क्वेश्चन में डाल देंगे। पहला स्टेप मानेंगे, दूसरा स्टेप डिफरेंशिएट करके dx का मान निकालेंगे। यहीं पर हम लोग अपर और लोअर लिमिट भी डिसाइड कर लेंगे। यहीं पर हम लोग क्या डिसाइड कर लेंगे, अपर और लोअर लिमिट। देखो अभी x ये क्या है, x का मान है, ये क्या है, x का मान है, कहता है x का मान a से b तक। तो x का मान a डालेंगे, फिर x का मान क्या डालेंगे, b डालेंगे। जब a डालोगे तो यहां से क्या आ जाएगा, t का मान जो आएगा f ऑफ a और यहां से आ जाएगा f ऑफ b। मतलब अब जो हो जाएगा ये मेरा लोअर लिमिट और ये मेरा अपर लिमिट हो जाएगा। तो अब हर वाले में बात करूं कि कहां पे सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, जहां पे fx और उसके साथ उसका डिफरेंशिएशन दिया हो। तो हम लोग fx को t पुट करते हैं, दूसरा स्टेप डिफरेंशिएट करते हैं, तीसरा स्टेप dx का मान निकालते हैं। लेकिन याद रहे यहां पर ही हम लोग लिमिट चेंज कर देंगे, अपर डालेंगे अपर मिलेगा, लोअर डालेंगे लोअर मिलेगा, जैसा इस टाइप का क्वेश्चन। एक बात तो आप ध्यान ही रखना, जनरली अगर एंगल में कोई फंक्शन आ जाए, मतलब कंपोजिट आ जाए, तो जनरली सब्स्टिट्यूशन से ही बनता है। हम लोग देख लेंगे, क्योंकि देख लो अगर ध्यान से देखोगे तो ये तुम्हारा log x है और log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है और बगल में दिया हुआ है। मतलब यहां पे हम लोग क्या लगा सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं। तो हम लोग लेट कर लेंगे, log x को क्या पुट कर ले, टी पुट कर ले। पहला स्टेप सब्स्टिट्यूशन में fx को टी पुट करेंगे, दूसरा स्टेप डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, t का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dt/dx। यहां से हम लोग किसका मान निकालेंगे, dx का मान निकालेंगे, ये हो गया dx का मान हो गया, ठीक है। लेकिन यहीं पर हम लोग अपर और लोअर लिमिट भी डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। देख लो x का मान, सबसे पहले x का मान कितना था, x का मान अगर ध्यान से देखो तो 1 था, x का मान 1 था। तो अब t का मान कितना हो जाएगा, जब हम लोग 1 डालेंगे इसमें तो log 1 का मान कितना होता है, 0 होता है। अब हम लोग अपर लिमिट कितना डालेंगे, e डालेंगे और log e का मान कितना होता है, 1 होता है। मतलब अब जो t का वैल्यू आ गया 0 से 1, 0 से 1 आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग करेंगे, पुटिंग करेंगे। देख लो पुटिंग में किसका किसका मान रखेंगे, जो हम लोग पहले तो log x के जगह पर t पुट कर देंगे और dx के जगह पे x dt कर देंगे। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये आ गया, बोलो 1 के जगह पर कितना लिख देंगे, 1 के जगह पर 0, तो 0 लोअर लिमिट 0 हो जाएगा, अपर लिमिट 1 हो गया, ठीक है। कॉस है तो कॉस, लॉग को क्या पुट किए हैं, टी पुट किए हैं। और dx का जो वैल्यू आया है अगर आप ध्यान से देखिएगा तो x इंटू dt आया है और बट्टे में कितना है, x है, इससे ये कट गया। इसका फॉर्मूला तो बहुत आसान है, आप लोग जानते हैं cos x का कितना होता है, sin t होता है। और कहां से कहां तक हम लोग बात किए थे, 0 से लेकर के 1 तक बात किए थे। पहले हम लोग अपर लिमिट डालेंगे फिर लोअर लिमिट डालेंगे। यहां पर sin 1 माइनस sin 0, sin 0 का मान 0 होता है, sin 1 1 ही रहेगा, कोई दिक्कत। इसी टाइप से अगर मैं यहां पर भी देखूं, फिर से वही बात देख लो, ये हम लोग कह सकते हैं कि कंपोजिट फंक्शन है। क्यों, क्योंकि पावर के अंदर में क्या है, log x है, और log x हो तो देखो बगल में कहीं 1/x दिया हुआ है, तो यस दिया हुआ है, हम लोग समझ जाएंगे अच्छा ये तो सब्स्टिट्यूशन का सवाल है। तो सबसे पहले हम लोग fx को ढूंढेंगे और fx ढूंढने में हम लोग कामयाब हो गए कि यही मेरा fx है। क्यों, क्योंकि इसके बगल में 1/x दिया हुआ है। तो वही कहानी, log x को क्या पुट करेंगे, t पुट कर देंगे, एक बार हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, ये आ जाएगा 1/x और इसका मान dt/dx। dx का मान कितना आ गया, x इंटू dt। यहीं पर हम लोग डिसाइड कर लेंगे, लोअर और अपर लिमिट डिसाइड कर लेंगे। देख लो x का मान पहले क्या है, a है, बाद में क्या है, b है, ठीक। तो अब ध्यान से देखो इसका मान रखने जा रहे हैं, तो t का मान जब a डालोगे तो ये हो जाएगा log a हो जाएगा और ये हो जाएगा log b हो जाएगा। अब हम लोग क्या कर ले, पुटिंग कर लेते हैं अब पुटिंग।
क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट मेरे पास log a हो गया, अपर लिमिट हमारे पास log b हो गया, और ये आ गया, इसको हम लोग क्या पुट किए हैं t, तो t स्क्वायर, और dx का मान कितना निकाले हैं, x इंटू डी टी। अब बाई कितना है, x है, x से x क्या हो गया, कट गया, अब तो आराम से बन जाएगा। इसका फॉर्मूला कितना होता है, t3/3, जानते हो ना जी, अलजेब्रिक फंक्शन लगा दिए, n+1 बट्टे में n+1, कहां से कहां तक, log a से लेकर के log b तक बात करेंगे, log a से log b तक। पहले हम लोग 1/3 को बाहर कर ले, सबसे पहले हम लोग लिमिट डालते हैं, कौन सा लिमिट डालेंगे, अपर लिमिट डालेंगे, उसका क्यूब माइनस लोअर लिमिट डालेंगे, उसका क्यूब, समझ में आ गया। तो इस टाइप से हम लोग इसवी सब्स्टिट्यूशन को देख लिए। आगे हम लोग फिर से देख लो सब्स्टिट्यूशन, देख रहे हो ये कब पूछा हुआ, 2014 में भी और 2020 में भी, फिर से वही बात, log x उसका डिफरेंशिएशन बगल में दिया हुआ 1/x, तो हम लोग क्या करेंगे, वही सब्स्टिट्यूशन, log x को t पुट कर देंगे, एक बार डिफरेंशिएट करो तो आप जानते हैं 1/x हो जाएगा, और ये हो जाएगा dt/dx। यहाँ से अगर मैं dx का मान निकालूं तो x dt, यहीं पर हम लोग डिसाइड कर लेंगे, अपर डालेंगे अपर मिलेगा, लोअर डालेंगे लोअर लिमिट मिलेगा। पहले से अपर लिमिट क्या है, x का मान 2, तो अब क्या हो जाएगा log 2, अपर लिमिट कितना है 3, अब कितना हो जाएगा log 3। तो चलो कोई दिक्कत नहीं, अब पुटिंग करेंगे और मान निकालेंगे, क्या हो जाएगा, 2 के जगह पर कितना आ जाएगा log 2, 3 के जगह पे log 3, dx के जगह पे x इंटू dx, और हम लोग x को तो कुछ नहीं पुट किए हो तो x वैसा ही रहने दो, लेकिन log को क्या पुट किए हैं, t पुट किए हैं। तो अगर आप ध्यान से देखोगे इससे ये कट गया, तो कितना आ गया बोलो, log t, 1/x क्या होता है log t, कहां से कहां तक, log 2 से लेकर के log 3 तक। पहले हम लोग क्या डालेंगे, अपर लिमिट डालेंगे, तो कितना आ जाएगा log 3 माइनस log इंटू log 2, समझ में आ गया। तो इस टाइप से मेरे पास ये भी खत्म हुआ। आगे हम लोग बात करेंगे, क्या बात करेंगे, यहाँ पे देख लो, ये भी डायरेक्ट एक तरह से कहोगे सब्स्टिट्यूशन भी कह सकते हो। आप ध्यान से देखो, थोड़ा अंतर है, देखो अगर tan है तो यहां पर sec स्क्वायर होना चाहिए, क्योंकि याद करो sec स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, देख लो tan का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sec स्क्वायर होता है। तो अगर ऐसा रहे तो मेरा काम बन जाएगा, आराम से बना सकते हो। देख लो ये क्या है, 0 से π/4 tan x माइनस x, ये कितना हो जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं इसको sec स्क्वायर माइनस 1। और अगर ध्यान से देखो तो ये अगर fx है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास f'(x). तो हम लोग जानते हैं किसको t पुट करते हैं, लेट कर लो, किसको tan x माइनस x को t पुट कर लेते हैं, एक बार डिफरेंशिएट करो, जब भी डिफरेंशिएट करोगे ये आ जाएगा sec स्क्वायर और ये आ जाएगा 1, और इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में ये आ जाएगा। ध्यान से देखो, आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहां से sec स्क्वायर x माइनस 1 इंटू dx इक्वल टू dt, यहीं से हम लोग अपर और लोअर डिसाइड कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले क्या है, x दिया हुआ है, पहले लोअर लिमिट कितना था 0 था, जब इसमें 0 डालेंगे तो ये भी 0, tan 0 0 और ये भी 0, तो हम लोग t का मान भी कितना आ गया 0, मतलब लोअर 0 ही रहा। अब हम लोग अपर लिमिट पहले से कितना था π/4, अब डालो π/4, तो π/4 डालोगे तो tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, और x की जगह पे डालोगे तो π/4 हो जाएगा। समझ में आ गया। अब हम लोग आ जाएंगे पुटिंग की बात कर लेंगे, किसकी बात कर लेंगे, पुटिंग की बात कर लेते हैं। तो चलो पुट कर लेते हैं, क्या है देख लो, 0 है तो 0 ही रहेगा, लेकिन π/4 है तो 1 माइनस π/4 आ जाएगा। ठीक, इसको पूरे को हम लोग क्या पुट किए हैं t, और इसका मान अगर ध्यान से देखो तो हम लोगों ने लाया है dt लाया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं, क्या करेंगे, t² बाई 2
और कहां से कहां तक, 0 से 1 माइनस पाई बाई 4, 1/2 को बाहर करो। सबसे पहले हम लोग अपर लिमिट डालेंगे और अपर लिमिट हो गया, ये आ गया अपर लिमिट, बीच में माइनस और फिर लोअर लिमिट डालेंगे तो tan की जगह पर 0, यहां से कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 1 माइनस पाई बाई 4, 1 माइनस पाई बाई 4। समझ में आ गया। अंडर रूट क्वाड्रेटिक और यहां पे क्या है, x है ना। और अगर अंडर रूट क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन क्या होता है, लीनियर होता है। यहां पे दिया हुआ है तो हम लोग क्या कर ले, ऐसे कर लेते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को टी पुट कर लेते हैं। लेकिन रूट का तो डिफरेंशिएशन नहीं दिया हुआ है, तो थोड़ा देर के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये लेफ्ट से राइट साइड ले जाएंगे। एक बार हम लोग डिफरेंशिएट कर लेते हैं, इसका 0 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 2x और इसका हो जाएगा 2t dt बाई dx, 2 से 2 कट गया। अब हम लोग ध्यान से देखो तो यहां से x dx बराबर माइनस टी इंटू डी टी हो जाएगा। देख लो x dx ये हो गया, और इस पूरे को आप t माने हो तो सारा के सारा t में आ गया। लेकिन याद रखे यहीं पर हम लोग लोअर और अपर की बात कर लेंगे। x पहले से कितना था, 0 था, तो यहां x का मान 0 डालोगे तो अंडर रूट ए स्क्वायर मतलब लोअर लिमिट a आ गया। अपर लिमिट कितना था, a, अब हम लोग a डालेंगे तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर यहां डालो, 0 आ जाएगा। तो हम लोगों ने देखा, अब हम लोग पुटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लो 0, जब x 0 है तो लोअर लिमिट कितना आ जाएगा, ये अपर लिमिट कितना हो जाएगा 0, x इंटू डी एक्स का मान माइनस टी इंटू डी टी, और इस पूरे का मान क्या आया है, t आया है, इससे ये काट दीजिए एक। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से 1 आ गया और 1 का इंटीग्रेशन कितना होता है, t होता है 0 a से कहां तक, 0 तक। पहले क्या डाल लेंगे, अपर लिमिट डालेंगे, 0 माइनस a, अगर ध्यान से देखो तो माइनस माइनस प्लस a आ जाएगा। समझ में आ गया। अब हम लोग यहां से हम लोग तीसरा जो हम लोग बात करेंगे, इसमें प्रॉपर्टी की बात कर लेंगे। किसकी बात करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन। प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन क्या होता है, पहला प्रॉपर्टी अगर मैं बात कर लूं डिफिनिट इंटीग्रेशन का, तो हम लोग इसको नाम देंगे, याद रखने के लिए कैसे याद रखेंगे, वेरिएबल चेंज। कहता है कि वेरिएबल को चेंज करोगे, मतलब x के जगह पे कोई और वेरिएबल ला दोगे तो इंटीग्रेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब x की जगह पे कोई और वेरिएबल पुट कर सकते हो। जैसे साइन x का अगर डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है, तो साइन t का भी डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos t ही होगा। समझ में आ गया पहला प्रॉपर्टी। तो दूसरा प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं, क्या कर ले, a से b मान लेते हैं और ये fx मान लेते हैं। अगर आपको लिमिट चेंज करना है, अपर को लोअर बनाना है और लोअर को अपर बनाना है, एक दूसरे का इंटरचेंज करना है, तो कुछ मत करना, आप क्या कर लेना, माइनस ले लेना। स्वाभाविक बात है, पहले ये तो बहुत साधारण सी बात है। तीसरा अगर मैं प्रॉपर्टी की बात कर लूं तो तीसरा प्रॉपर्टी क्या है वो सुन लेना। कहता है कि अगर आपको a से c तक किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेशन करना है, ठीक, तो अगर कहीं पर ब्रेक करने की जरूरत पड़ जाए तो आप ब्रेक कर सकते हैं, a से b तक ब्रेक कर लो और फिर जा करके b से कहां तक ब्रेक कर लो, c तक ब्रेक कर लो, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। इस पर हम क्वेश्चन करेंगे। जनरली इसके लिए अगर बिहार बोर्ड के लिए मैं बात करूं तो जनरली जो इसके लिए कुछ नहीं, हम लोग बात कर लेंगे मॉडुलस फंक्शन का। किसकी बात करेंगे, मॉडुलस फंक्शन। देखोगे एक दो क्वेश्चन कराएंगे। जनरली मॉडुलस फंक्शन के लिए ही आपके लिए, बस मॉडुलस फंक्शन के लिए याद करना। प्रॉपर्टी नंबर 4 की बात कर लेते हैं। ये प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टी नंबर 4 यहां से मैं बात कर लूं, सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट है तो यही प्रॉपर्टी नंबर 4, और इसी से बिहार बोर्ड 5 नंबर में पूछेगा। तो मैं सबसे पहले यहां से 0 से a ले लेता हूं और fx इंटू dx ले लेता हूं। ये क्या कहता है, सुन लो, ये क्या कहता है, कहता है कि अगर लोअर लिमिट 0 हो जाए, लोअर लिमिट 0 हो जाए तो आप लिमिट को वही रखो, लेकिन
x के जगह पे अपर लिमिट कितना है, x के जगह पे अपर लिमिट कितना है, a माइनस एक्स कर दो। जहां भी जरूरत पड़े, अगर आपको जरूरत पड़े तो x के जगह पे अपर लिमिट माइनस एक्स कर सकते हैं। समझ में आ गया? इसका यूज कहां कहां होता, मैं 3 टाइप से यूज पढ़ाऊंगा। एक, हम लोग अगर मैं यहां नोट लिख दूं, अगर कोई चीज डिनोमिनेटर में इस प्रॉपर्टी के यूज करने से डिनोमिनेटर में कोई चेंज ना आ जाए, जैसे यहां एफ एक्स डी एक्स आ जाए और यहां आ जाए एफ एक्स और यहां आ जाए आपके पास अपर माइनस एक्स डी एक्स, ये मान लेते हैं 0 और ये मान लेते हैं a। देख लो यहां एफ एक्स है तो यहां भी एफ एक्स है, लेकिन याद करो यहां पे क्या है, अपर माइनस एक्स। ऐसा रहे तो डायरेक्ट रिजल्ट याद करोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2। इस टाइप से मैं बहुत सारा क्वेश्चन, एक तो ये टाइप हो गया कि डिनोमिनेटर में कोई चेंज ना हो, क्योंकि जहां जहां x है वहां वहां अगर अपर माइनस एक्स करोगे तो ये हो जाएगा a माइनस एक्स और ये हो जाएगा x, डिनोमिनेटर में कोई चेंज ना हो तब। दूसरा अगर मैं बात कर लूं लॉग के केस में, मैं एग्जांपल दूंगा, दूसरा लॉग के केस में मैं बात करूंगा, ठीक। तो प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर अगर 5 की बात करूं तो प्रॉपर्टी नंबर 5, 0 से अगर 2a रहे, कितना रहे, 0 से 2a, तो हम लोग इसको 2 तरीके से काम करेंगे। सबसे पहला, जहां पर भी x है वहां पे अपर माइनस एक्स करेंगे। क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस एक्स। अगर कोई चेंज नहीं हुआ, अगर कोई चेंज नहीं हुआ, अगर कोई चेंज नहीं हुआ तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखना, लोअर लिमिट आज भी 0 रहेगा लेकिन अपर लिमिट आधा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, हाफ हो जाएगा। तो हाफ हो जाएगा और 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया एफ एक्स और ये आ गया डी एक्स। लेकिन अगर कहीं भी अपर लिमिट माइनस एक्स करो और ये आ जाएगा माइनस एक्स आ जाएगा तो डायरेक्ट इसका रिजल्ट 0 होता है। इसमें भी हम वही कहानी करते हैं, x के जगह पे अपर लिमिट माइनस एक्स करते हैं। हम लोग जानते हैं जनरली इस प्रॉपर्टी का यूज अपर लिमिट को आधा करने के लिए किया जाता है। हम लोग लिख सकते हैं कि ये कौन सा प्रॉपर्टी है, अपर लिमिट को आधा करने वाला। और खास करके देखोगे जनरली इसका यूज π/2 करने में किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं कि इसका यूज जनरली पाई दिया रहता है तो π/2 करने में किया जाता है। समझ में आ गया। अगर मैं P6 की बात करूं तो मैं इसे ऑड और इवन प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं। याद रखने के लिए क्या होता है, इसमें कैसे समझेंगे, अपर प्रॉपर्टी ऑड एंड इवन है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम हो लेकिन एक दूसरे का नेगेटिव हो तब। इसमें कैसे करेंगे, इसमें भी 2 केस बनता है। एक क्या होता है, हम लोग x के जगह पे माइनस एक्स पुट कर देंगे। अगर माइनस को खत्म कर देगा तो इसको बोलते हैं इवन बोलते हैं, और इवन में क्या होता है, लोअर लिमिट 0 हो जाएगा, अपर लिमिट वही रहेगा लेकिन 2 टाइम हो जाएगा। कितने टाइम हो जाएगा, 2 टाइम। लेकिन अगर मैं बात करूं इफ, अगर x के जगह पे माइनस एक्स रखो और माइनस को अगर बाहर निकाल देगा तो इसी का रिजल्ट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और मैं प्रॉपर्टी नंबर 6, 7 की बात कर लूं तो ये कुछ नहीं है, ये दोनों एक ही है, a b एफ एक्स और ये हो जाएगा कितना, dx। तो हम लोग कुछ नहीं है, यहां पे बोला गया है कि जहां जहां x है वहां वहां अपर प्लस लोअर माइनस एक्स कर सकते हैं। अपर प्लस लोअर माइनस एक्स इंटू डी एक्स करने का अधिकार है। दोनों एक ही प्रॉपर्टी है, अलग अलग नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां भी आप अपर प्लस जब ये लोअर करोगे कभी भी x के जगह पे अपर प्लस लोअर, क्योंकि यहां ऑलरेडी लोअर कितना है, 0 है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा। तो एक बार मैं इस प्रॉपर्टी को, पहला प्रॉपर्टी क्या है, वेरिएबल चेंज, दूसरा प्रॉपर्टी क्या है, लिमिट चेंज, तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, ब्रेकिंग प्रॉपर्टी, मॉडुलस में यूज करेंगे हम लोग। चौथा प्रॉपर्टी क्या है, x के जगह पे अपर माइनस एक्स कर सकते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चेंज करने वाला प्रॉपर्टी, अपर लिमिट को आधा करने
वाला प्रॉपर्टी और इसको ऑड इवन वाला प्रॉपर्टी और वो 7 नंबर प्रॉपर्टी। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन पे आते हैं। कहाँ पे आते हैं? क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेंगे क्वेश्चन पे। यहां से देख लो, ये प्रॉपर्टी मैंने बोला हूं, प्रॉपर्टी नंबर 3 लिखाया हूं। जहां पे मॉडुलस फंक्शन होगा ना, तो वहां पे हम लोग इस प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी नंबर 3 का यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? देखो, मॉड का कभी भी जो इंटीग्रेशन होता है वो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है, पहले मॉड फंक्शन को ब्रेक किया जाता है। और मॉड के ये गुण होता है कि अब वहां पे फंक्शन का मान बदल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग cos x को 0 के बराबर कर लेंगे। यहां से जो x का मान आया वो आया π/2 और 3π/2। ये प्रूफ करना है ना, तो हम लोग कहां कहां पे ब्रेक करेंगे? π/2 एंड 3π/2 पे ब्रेक करेंगे। ठीक, तो हम लोग ब्रेक करना शुरू कर देते हैं। एक कहां से? 0 से π/2, फिर कहां? π/2 से 3π/2, और फिर कहां? 3π/2 से लेकर के 2π की बात कर लेते हैं। ठीक, अब आप ही लोग बतलाइए, 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अगर पॉजिटिव फंक्शन हो तो मॉड में से डायरेक्ट बाहर निकाल देते हैं। ठीक, अब देख लो ये कहां से कहां तक है? 90 डिग्री से 270 डिग्री। सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड और थर्ड दोनों में कॉस जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो मॉड के बाहर अगर कोई भी फंक्शन अगर ये पॉजिटिव रहेगा तो डायरेक्ट निकल जाएगा, नेगेटिव रहेगा तो एक माइनस लग के निकलेगा। क्यों? क्योंकि पहले से नेगेटिव है, एक और नेगेटिव लगाओगे तब तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहां माइनस cos x dx की बात। और आप जानते हैं ये कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? पॉजिटिव होता है। अब कुछ नहीं, वैल्यू रखेंगे। यहां से cos का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन होता है। कहां से कहां तक? 0 से लेकर के π/2, और फिर यहां पे साइन होता है। कहां से कहां तक? π/2 से लेकर के 3π/2 तक। और यहां अगर ध्यान दो तो साइन x कहां से कहां तक? 3π/2 से लेकर के 2π तक। अब मान पुट करो और मेरा रिजल्ट आ जाएगा। सबसे पहले साइन π/2, साइन π/2 पे कितना देता है? 1, और साइन 0 पे 0। इसी में पहले क्या डालेंगे? अपर लिमिट। तो अपर लिमिट 3π/2, 270 डिग्री -1 देता है, और बीच में माइनस, फिर क्या डालेंगे? π/2 है ये, हाँ π/2 है, तो π/2 पे कितना देगा? 1 देगा। ठीक, अब हम लोग क्या यहाँ पे अपर लिमिट डालो, 2π, साइन पाई के मल्टीपल पे 0 देता है, और 3π पे कितना देता है? -1, तो माइनस माइनस +1 कितना आ जाएगा? 1, और ये माइनस माइनस +2 आ जाएगा, और ये 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 4। इसी के साथ ये क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। समझ में आ गया? अच्छा क्वेश्चन था। और भी अगर मैं इस पर खूब क्वेश्चन पूछता है इस टाइप से, x + 2 का मॉड x रहे, तो सबसे पहले कहां पे ब्रेक करेंगे? जहां पे अंदर वाला वैल्यू 0 हो जाएगा। अब वही कहानी सबके साथ, पॉजिटिव रहेगा तो प्लस लगाएंगे, नेगेटिव रहेगा तो माइनस लगाएंगे। अब हम लोग देख लेते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। क्या देख लेते हैं? प्रॉपर्टी नंबर 4। देखो प्रॉपर्टी नंबर 4, अगर मैं पहला टाइप बोलूं तो जहां लॉग होगा वहां एक बार प्रॉपर्टी नंबर 4 जरूर लगाना। एक दो क्वेश्चन देखोगे शायद आपको पकड़ में आएगा। कहां पे? जहां पे लॉग हो जाए। तो यहां पे लॉग है और लोअर लिमिट कितना है? 0 है, तो एक बार बनता है क्या? प्रॉपर्टी नंबर 4। क्या कहता था प्रॉपर्टी नंबर 4? जहां जहां x है वहां वहां अपर माइनस x करके तो देखो, कुछ ना कुछ कारनामा जरूर करेगा। तो हम लोग लिखेंगे यूज प्रॉपर्टी। यूज प्रॉपर्टी क्या करेंगे? x की जगह पर कौन सा प्रॉपर्टी? इसकी बात नहीं करेंगे, अपर सीधे प्रॉपर्टी लिखो, अपर माइनस x। तो चलो i क्या हो जाएगा? 0 से π/2। अच्छा कहां है? 0 से π/2। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? यहां पे मान रखेंगे, x के जगह पर जब भी π/2 रखोगे तो tan π/2 माइनस x क्या होता है? cot x होता है। ये मेरा 2 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो i 2i, और इधर ध्यान दो, जोड़ में अगर 0 से π/2 log tan x, log कितना है? tan x dx, और फिर यहां से देखो π/2 से कहां तक? 0 से, फिर 0 से π/2 ही है,
और 0 से π/2 log cot x dx। तो ध्यान दो, लोअर लिमिट सेम, अपर लिमिट सेम, तो क्या हो जाएगा 2i इज इक्वल टू, जोड़ हो जाएगा, जोड़ में आ जाएगा। और जानते लॉग का ये गुण होता है कि जोड़ में पावर किस में आ जाता है, गुना में आ जाता है। और हम लोग तो इसी के इंतजार था कि गुना में आया तो tan और cot एक दूसरे से कट करके 1 बन जाएगा, और log 1 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, 0 होता है। और हम लोग अगर यहाँ से अगर मैं बात कर लूँ log 1 का मान 0 होता है, 0 गुने अगर मैं 0 से π/2 इंटू dx करूँ, 1 इंटू dx, तो इसका मान कितना आ जाएगा, कुछ भी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, और 0 में गुना करने के बाद कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो इसका जो इंटीग्रेशन हुआ, अच्छा प्रूफ करना था तो प्रूफ हो गया। अब देख लो यहां से हम बात कर ले, देख लो ये cos स्क्वायर, इसको तो हम लोग दो तरीका से बना सकते थे। इसको हम लोग कितने तरीका से बना सकते थे, दो तरीका से बना सकते थे। एक तो क्या है, एक हम लोग बात कर लेंगे कि इसका फॉर्मूला याद कर सकते हो, याद करो इसका फॉर्मूला 1 प्लस cos 2x/2, ये भी कर सकते हो, या हम लोग प्रॉपर्टी का भी यूज कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिमिट जो है ना π/2 है। कैसे, क्योंकि देख लो एक बार वही चीज x के जगह पे π/2 माइनस एक्स करो और एक बार जोड़ो, क्या कोई बेनिफिट मिल रहा है, क्योंकि अभी तो जिंदगी में इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट फार्मूला होता नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, बात एक बार x के जगह पे यूज पर, इसको मान लो 1, इसको मान लो i और इसको मान लो 1, ठीक है, दिखाई दे रहा है। चलो तो यहां से हम लोग क्या करेंगे कि यूज प्रॉपर्टीज, क्या प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि जहां x है वहां पे अपर लिमिट माइनस x कर दो, तो क्या हो जाएगा 0 से π/2, यहां पे क्या है x है, तो x के जगह पे π/2 माइनस एक्स, याद करो इसका कुछ फार्मूला होता है, क्या होता है, साइन π/2 माइनस एक्स क्या होता है, साइन होता है cos और cos होता है साइन, वाह साइन dx। बस मेरा यही तो इंतजार था, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ोगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये मेरा आ जाएगा इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, ये हो जाएगा 2i 0 से π/2। अब दोनों के जोड़ोगे 1 आ जाएगा, इसका जो आ जाएगा 2i इक्वल टू 1 का होता है x, और 0 से आप लिमिट डालने आता है, यहाँ से i का मान जो आएगा π/4 आएगा। समझ में आ गया, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो मैं एक नोट लिखा दे रहा हूं, उस नोट को याद रखिएगा। कहीं पर भी यहां पे क्या हो जाए, साइन के पावर nx, कॉस के पावर nx और साइन के पावर क्या हो nx हो, ये 0 और ये हो जाएगा π/2। देख लो यहां पे fx, तो यहां भी fx, और यहां पे π/2 माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा cos हो जाएगा, तो यहां क्या हो जाएगा अपर लिमिट माइनस एक्स। इसका रिजल्ट डायरेक्ट याद रखोगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाय 2। हम लोग इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, अगर यहां fx हो और यहां क्या हो f' और यहां क्या हो fx, नहीं गलती हो गया, हम लोग इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं 0 से हम लोग इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं 0 से a, ये आ गया मेरे पास fx, और यहाँ पर भी fx हो, और यहाँ पे क्या हो अपर लिमिट माइनस x हो, तो इसका जो रिजल्ट होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाय 2 होता है। याद रखना यहाँ पर यही रिजल्ट तो है। ये क्या है fx है, ये क्या है fx है, और ये क्या है अपर माइनस एक्स है। कैसे, ध्यान से देखो, जब x के जगह पे अपर लिमिट माइनस एक्स करोगे तो cot π/2 माइनस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। क्या ये बात समझ में आ गया? चलो मैं कर दे रहा हूं, बस इसको i मान लोगे, इसको इक्वेशन 1 मान लोगे। यूज प्रॉपर्टीज, आप जानते हैं प्रॉपर्टीज, x के जगह पे अपर लिमिट माइनस एक्स कर दो, जब भी करोगे तो कितना आ जाएगा, यहां हो जाएगा i। अब मैं थोड़ा बहुत जल्द स्पीड में भी कर दूंगा, तो x की जगह पर अपर लिमिट माइनस एक्स, तो cot π/2 माइनस थीटा क्या होता है,
tan थीटा, तो यहाँ कितना आ जाएगा tan x, यहाँ आ जाएगा tan cot में बदल जाएगा, cot tan में बदल जाएगा, तो ये किस में बदल जाएगा tan में। फार्मूला डालो, ये किस में बदल जाएगा cot में। अब कुछ मत करना, दोनों को जोड़ दो। जब भी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ोगी कितना आ गया 2। क्या अभी इसका इंटीग्रेशन होगा? नहीं होगा, क्यों? क्योंकि भाग में ना है यार। अब देख लो, जब ये कटे हुए तो डिनोमिनेटर क्या हो गया? सेम हो गया, सेम हो गया तो एलसीएम सेम लोगे तो क्या आ जाएगा cot x प्लस tan x, cot x प्लस tan x कट करके 1 आ गया। और इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? π/4 हो जाएगा। अगर मैं शॉर्ट मेथड लगाऊं तो ये मेरा fx हो गया, तो ये क्या हो गया fx। और यहां देखो अपर कितना है π/2, π/2 माइनस x क्या हो जाएगा tan x, तो ये fx हो गया, तो ये क्या हो गया fx हो गया। और ये क्या आ गया अपर माइनस x हो गया। ऐसा अगर टाइप करें तो डायरेक्ट इसका रिजल्ट अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2 होता है। समझ में आ गया? अब हम लोग वही सवाल, फिर वही बात, वही स्टेप करोगे। ये देख लो, क्या ये fx मानते हो? एकदम मान लोगे, तो ये भी क्या हो जाएगा fx। और अगर आप इसको fx मानते हो तो x के जगह पे अगर हम लोग क्या रख ले अपर लिमिट माइनस x, तो ये क्या हो जाएगा? यही आ जाएगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा f अपर लिमिट माइनस x, ये हो जाएगा fx और ऊपर वाला भी fx। तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट कितना आएगा अपर माइनस लोअर बाई 2। आप लोग प्रोसेस से करोगे तो ये क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में 1% का भी अंतर नहीं है, बन जाएगा। फिर 2012 में वही क्वेश्चन रिपीट किया। फिर ये भी क्वेश्चन अभी जो है यही क्वेश्चन है, अलग नहीं है। ये जो क्वेश्चन कहाँ गया, ये और ये दोनों एक ही क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन नहीं है। ये सारा का सारा क्वेश्चन क्या है? एक ही टाइप का क्वेश्चन है। तो हम लोग अगर मैं ये अगर बात कर लो क्या हो जाएगा, हाँ ये प्रॉपर्टी नंबर मेरे पास 4 नहीं है लेकिन 7 जरूर है, क्योंकि इस दोनों का जोड़ आज भी कितना है π/2 ही है। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या कर लेंगे, तोड़ लेंगे। तोड़ो एक बार, क्या करेंगे तोड़ेंगे तो देख लो π/6 इंटू π/3, ये कितना आ जाएगा dx। और इसको अगर तोड़ोगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट साइन एक्स बाई अंडर रूट कॉस एक्स प्लस 1। एलसीएम ले लो, जब आप एलसीएम लोगे तो यहां से i बराबर π/6 π/3, ये आ जाएगा ऊपर, ये हो जाएगा अंडर रूट कॉस एक्स और ये हो जाएगा cos x प्लस साइन एक्स इंटू dx। ठीक, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जोड़ोगे, अभी नहीं, ये तो हो गया मेरा लग। अब यहां से हम लोग एक बार, अब यही क्वेश्चन, तो ये आ गया, पिछले वाला आ गया, देख लो यही क्वेश्चन है बस। अब कहोगे सर यहाँ पे तो लोअर लिमिट 0 होता था, तब प्रॉपर्टी नंबर 7 यूज करो ना। क्या कहता था यूज प्रॉपर्टी, क्या कहता था x के जगह पे अपर, x के जगह पे अपर प्लस लोअर माइनस x, यही ना प्रॉपर्टी नंबर। तो बस यही सवाल हो जाएगा, π/2 ही हो जाएगा, वही क्वेश्चन π/4 आंसर ही आएगा, π/4 आएगा। अगर मैं आगे बात करूं तो ये अगर बात करोगे तो ये भी एक तरह से प्रॉपर्टी नंबर क्या हो गया आपके पास, प्रॉपर्टी नंबर ये 5 नंबर पूछा हुआ था। कब पूछा था? 2020 में। ये भी प्रॉपर्टी नंबर कैमा क्वेश्चन, प्रॉपर्टी का ही क्वेश्चन हो गया, प्रॉपर्टी नंबर 4 का ही क्वेश्चन हो गया। एक बार हम लोग कोशिश कर लेते हैं। चलिए तो देख लो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा। सॉल्यूशन सबसे पहले अगर इसको हम लोग i मान ले और इसको इक्वेशन 1 मान ले, लॉग का अगर प्रॉपर्टी नंबर 4 तभी सक्सेसफुल माना जाता है जब यहां जो हो वो नीचे में आ जाए, ताकि जब भी दोनों को जोड़ो तो लॉग का ये गुण होता है कि जो जोड़ में होता है वो मल्टीप्लाई में आ जाता है और डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर सेम हो जाएगा, कट जाएगा, तो तभी प्रॉपर्टी सक्सेसफुल माना जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यूज प्रॉपर्टी। कौन सा? वही प्रॉपर्टी नंबर 4, x के जगह पे अपर लिमिट माइनस x कर दो। ठीक, तो अब करना शुरू कर देते हैं। जहां जहां x है वहां वहां ये डाल दो, तो ये आ जाएगा log, ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा कितना
अपर लिमिट माइनस एक्स इंटू डी एक्स। फॉर्मूला जानते हो, रख दो फॉर्मूला, ये आ जाएगा 0 से π/4, ये आ जाएगा लॉग। और यहां से फॉर्मूला तो जानते हो, क्या हो जाएगा tan a प्लस बी, tan a मतलब 45 डिग्री, 45 डिग्री का मान 1, tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan a का मान कितना 45 तो 1 और गुने tan x इंटू डी एक्स। देख लो सक्सेसफुल, क्यों? क्योंकि जो ऊपर में है वही डिनोमिनेटर में आ गया। अगर मैं एक बार एलसीएम ले लूं बन जाएगा क्वेश्चन। बस लॉग का प्रॉपर्टी तभी सक्सेसफुल माना जाता है जो डिनोमिनेटर में हो, वही प्रॉपर्टी जोड़ने के बाद डिनोमिनेटर में भी आना चाहिए, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो जाना चाहिए। तो चलो कर लेते हैं। तो यहाँ से एलसीएम ले लिया तो कितना आ जाएगा 1 प्लस 10x बाई 1 माइनस 10x बट्टा में 1 प्लस 10x, ठीक, इंटू डी एक्स। यूं कट गया। बस हम लोग तो यही चाह रहे थे। ये आ गया 2i इक्वल टू 0 से π/4 और ये हो जाएगा log 2/1 प्लस 10x। और एक बार हम लोग इसको क्या करेंगे, दोनों को जब ऐड करेंगे तो लॉग का ये गुण होता है कि जोड़ में क्या हो जाता है, पावर मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने 2 क्यों लिखा हूँ, यहाँ तो एक ही चलेगा, सॉरी यहाँ तो एक ही चलेगा, एक ही ना है, उसी को लिखा गया है। तो आप लोग थोड़ा ये कर लेना, हाँ ठीक। तो अब यहां से इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को जोड़ोगे 2i हो जाएगा और ये हो जाएगा कितना 0 से π/4 गुना करो यार। अब हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये गुना में आ जाएगा ना, ये हो गया log m और ये हो गया log n, गुना में आ जाता है, जानते हो ना जी, log m प्लस log n बराबर, देख लो याद कर लो अपना फॉर्मूला, समझ में आ गया। तो यहां से क्या हो जाएगा, जब भी गुना करोगे तो ये आ जाएगा 1, जोड़ोगे तो गुना में आ जाएगा log x और यहां से कितना आ जाएगा 2/1 प्लस 10x। इसीलिए बोला जाता है कि ये प्रॉपर्टी सक्सेसफुल होता है लॉग वाला, कब, जब जितना न्यूमरेटर में हो अगर हमारे पास प्रॉपर्टी लगाने के पास डिनोमिनेटर में भी उतना हो जाए। तो यहां से कितना आ जाएगा 2i और log 2 को बाहर करो, ये हो जाएगा 1 का x होता है, पहले अपर डाल दो फिर लोअर डाल दो। तो डालना शुरू करो। तो i बराबर log 2 π/4 माइनस 0, तो कितना आ जाएगा π/8 इंटू log 2 आ जाएगा। समझ में आ गया? चलिए हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। यहां से हम लोग सारा प्रॉपर्टी यूज हो जाएगा। तो सबसे पहले साइन के पावर कितना है 4 थीटा इंटू डी थीटा है, 0 से π/2, उसको क्या मान लो i मान लो। हम लोग के पास यहाँ फार्मूला ही लगाना पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि अगर कोई बच्चा कह सकता है कि सर प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाइए, तो प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाने से कोई फायदा यहाँ होगा नहीं। क्यों? क्योंकि अपर माइनस x करोगे तो cos के पावर 4 हो जाएगा और दोनों को जोड़ोगे तो 1 नहीं आएगा। तो हम लोग यहाँ से फार्मूला याद करो। अगर मैं इसको स्क्वायर का स्क्वायर लिख दूं, क्या लिख दूं, स्क्वायर का स्क्वायर, मैं लिख दिया हूं, अपना आप लोग कर लेना स्क्वायर का स्क्वायर। तो एक स्क्वायर का तो फॉर्मूला हम लोग पहले से भी जानते हैं क्या होता है, ये होता, क्यों? क्योंकि ये आ गया, इसका तो फॉर्मूला होता, लेकिन होल स्क्वायर हो गया, फिर भी ये क्या आ गया, कंपोजिट में आ गया, और कंपोजिट का इंटीग्रेशन नहीं होता है। तो सबसे पहले तोड़ना शुरू कर दो, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और 1/2 को हम लोग क्या करें, बाहर कर लें। अच्छा, पूरा का स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 को हम लोग बाहर कर लें, ठीक। अब तो आराम से बन जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका भी 1 का भी हो जाएगा, लेकिन ये फिर से गड़बड़ा गया। तो फिर से किसको याद करेंगे, कॉस स्क्वायर हो या साइन स्क्वायर, कॉस 2 थीटा को याद करते बस। तो यहां से आ गया 1/4, ये आ गया 1, और इसका जो फॉर्मूला होता है याद करो 1 प्लस कॉस 2 थीटा, थीटा का मान कितना है 2x, तो 2 थीटा कितना हो जाएगा 4x,
और बाई कितना 2 और माइनस 2 cos 2x और इंटू जो हो जाएगा आपके पास dx हो जाएगा। यहां से आ गया कहां से कहां तक, लोअर लिमिट 0 से π/2 है, 0 से π/2 अपना करते रहना, 0 से π/2 है। ठीक, तो अगर मैं यहां से देख लूं, ध्यान से देखो, तो ये हो जाएगा 0 से लेकर के π/2, एलसीएम ले लो, तो एलसीएम ले लोगे तो ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा cos 4x माइनस 4 cos 2x और पूरे में एलसीएम कितना हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा dx। ठीक, इसको मैं अलग पेज में ऐड कर दूं तो ये कितना आ गया, इसका रिजल्ट 1/8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 1/8, 0 से π/2, 0 से π/2, 2 1 और 2 3 और कुछ नहीं है, 3 आ जाएगा। चलिए, तो हमारे पास ये आ जाएगा 3 के बाद और देख लो, माइनस 4 cos 2x माइनस 4 cos 2x और कितना हो जाएगा प्लस 4 cos प्लस 4, देख लो एक मिनट, ये ना। ठीक, अब यहां से मेरे पास इसका वैल्यू रखना है और कुछ नहीं करना है, तो रख लो। पहले तो फार्मूला रख लिया, ये हो गया 3x, ये हो जाएगा 4 और cos का कितना होता है, cos का जो होता है साइन होता है, cos का कितना होता है साइन होता है और बट्टे में 2 हो गया, इसका कितना हो जाएगा साइन 4x/4, कहां से कहां तक हम लोग 0 से π/2, पहले π/2 डालो, तो π/2 डालोगे तो ये कितना हो जाएगा 3π/2, ये कितना हो जाएगा π/2 डालोगे 2 से 2 कट जाएगा, पाई का मान 0 होता है याद रखना, ये क्या हो जाएगा π/2, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 2π और 2π फिर भी क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, ये तो हो गया। और लोअर डालोगे तो साइन 0 0 0 सब 0, तो ये कितना आ जाएगा 3π/16 आ जाएगा। ठीक, बहुत बार पूछा हुआ, 2022 में पूछा हुआ, 2011 2014 2016, मतलब 14 11 12 13 छोड़ा 14 में आ गया, 15 छोड़ा 16 में, 17 18 छोड़ दिया 19 20, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और ऐसा क्यों पूछा हुआ है उसका भी मैं रीजन, क्योंकि अगर समझ में आ गया तो लगभग जितना भी प्रॉपर्टी पढ़ाया गया है उस सारा प्रॉपर्टी यूज हो जाएगा। तो एक बार मैं शुरू कर देता हूं, क्या करना वो सुन लो। यार क्यों लैग हो रहा है यार, क्या करना है देख लो, ये और ये सब तो एक ही है। तो देखो यहां साइन से पहले क्या लाना है कॉस, तो हम लोग पहले आई मान लेंगे, कहां से कहां तक 0 से π/2 log sin x इंटू dx, क्या मान ले 1 मान ले। यूज प्रॉपर्टी, कौन सा प्रॉपर्टी, वही 4, x के जगह पे अपर लिमिट माइनस x कर लो, और जब भी अपर लिमिट माइनस x कर लोगे तो ध्यान से देखो ये हो जाएगा log, और x के जगह यहाँ x है वहां पे अपर लिमिट माइनस x कर लो, तो sin π/2 माइनस x क्या होता है cos x होता है, क्या होता है cos x होता है। अब अगर मैं इसकी बात कर लूं तो हम लोग देख लो, ये हो गया sin x और ये हो गया cos x, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम लोग क्या कर ले जोड़ ले, तो हम लोग लिखेंगे इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो लेफ्ट हैंड साइड कितना हो गया i कितना आ गया 2i, और 0 से π/2 और ऊपर में कितना था साइन था, और नीचे में कितना था log जो है ना वो कितना था cos था। समझ में आ गया, ये मिडिल हैंड साइड वाला तो ऐसे ही प्रूफ हो गया। चलिए, और आप लोग जानते हैं प्रॉपर्टी, गुना में जो होता है वो किस में चला जाता है जोड़ में चला जोड़ जो होता है वो किस में चला जाता है गुना में चला जाता है। तो साइन x इंटू कॉस एक्स, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2 से डिवाइड कर दो, क्यों, क्योंकि ताकि ये फॉर्मूला बन जाएगा। समझ में आ गया। अब अगर ध्यान से देखो तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा π/2 और ये मेरे पास आ गया कितना आ गया साइन 2x
बट्टा में 2 इंटू ये आ जाएगा भाग में। और एक रूल होता है भाग का, वो क्या होता है कि अगर कहीं पर भी ये क्या हो जाए, भाग में हो जाए, तो किस में आ जाता है, सब्सट्रैक्शन में आ जाता है, घटाव में आ जाता है। तो 2x माइनस लॉग 2 इंटू dx यही हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखो तो हमको लाना कितना है, लाना तो है log 2। यहां देख लो प्रूफ क्या करना है, ये हमारे पास ये करना है log 2। अच्छा तो दिख रहा है कहीं ना कहीं log 2 तो दिख रहा है, यहां आ जाएगा 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x। अच्छा ये पार्ट मुझे हटाना ही पड़ेगा। तो अब मैं याद करो I इक्वल टू 0 से π/2 log sin x dx इज इक्वल टू log 2 को बाहर रखो तो बच गया कितना 1, और 1 का इंटीग्रेशन x होता है और 0 से π/2। अच्छा ये तो यही रिजल्ट आ गया जो रिजल्ट हमको लाना है, मतलब ये हमको हटाना पड़ेगा। हमको किसका मान निकालना है, जो रिजल्ट जो था साइन उसको i माने थे, तो यहाँ 2i है तो इसको क्या होना पड़ेगा, i होना पड़ेगा। तो माइंड में यहीं से सेटअप हो गया कि अगर ये 0 से कितना है π/2 है और log कितना है 1 प्लस π/2 है और log कितना है sin 2x है, तो ये कंफर्म है कि कितना लाना पड़ेगा 0 से π/2 log sin x ही लाना पड़ेगा। log कितना लाना पड़ेगा, sin x अपना लिख लेना। समझ में आ गया? तो हम लोग उसी पे काम करने जा रहे हैं। इसको कहीं ना कहीं हम लोग क्या लाने पड़ेगा, sin x ही लाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा रिजल्ट है वो ऑलरेडी आ चुका है। तो हम लोग यहाँ sin 2x ना होगा यहाँ पे, तो हम लोग ऐसे कर ले, यही sin 2x को x लाना है तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन लगा देते हैं। sin 2x में जो 2x है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, t पुट कर लेते हैं, और सब्स्टिट्यूशन करने आता है क्या होता है, पहले डिफरेंशिएशन, तो इसका जब भी डिफरेंशिएशन करोगे 2 के बाहर करो x का 1 और ये हो जाएगा dt/dx, ये हो जाएगा dx बराबर कितना आ जाएगा dt/2 आ जाएगा। हम लोग यहीं पे डिसाइड कर लिए थे अपर और लोअर लिमिट कभी भी आ जाए तो। पहले से x था तो पहले से x कितना है, लोअर मेरे पास 0 है और अपर मेरे पास π/2 है, तो 0 डालेंगे तो 0 ही रहेगा t। लेकिन जब आप π/2 डालेंगे तो यहां कितना आ जाएगा, π/2 डालेंगे तो 2 से 2 कट गया तो ये हो जाएगा पाई आ जाएगा। तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं, एक बार सब्स्टिट्यूशन लगा लेते हैं, यहाँ पे सब चीज रखना शुरू कर देते हैं। तो क्या था, पुटिंग करने जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा पुटिंग, 2i तो 2i ही रखेंगे। यहाँ पे लोअर लिमिट कितना है 0 है, तो 0 रखने पर कितना आया है 0, और π/2 रखने पर पाई, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर ध्यान से देखो आप तो यहाँ पे log है तो log ही रहने देंगे, साइन है तो साइन ही रहने देंगे, लेकिन जहां 2x है वहां तो आप तो लेट किए हैं, कितना t लेट किए हैं, और dx आया था तो dx का मान कितना हो जाएगा dt/2, और यहां से तो log 2 बाहर निकल जाएगा। यह ध्यान से देखो, यहाँ देख लो, ये आ जाएगा x का, यह जगह x, अच्छा x पहले से भी हो चुका है, तो यहाँ पे हम लोग अपर लिमिट पहले डालेंगे फिर क्या डालेंगे लोअर लिमिट। तो अपर लिमिट मेरे पास π/2 माइनस 0 हो गया, ये आ गया i आ गया, और ये आ गया 1/2 को बाहर रखो। अभी भी मेरे पास ये i नहीं आया क्योंकि अब तो मेरे पास ये ठीक हो गया, लेकिन एक गड़बड़ा गया कि अब ये जो आ गया ये क्या हो गया, लोअर अपर लिमिट π/2 होना चाहिए और π/2 नहीं है। तो हम लोग क्या करें, एक प्रॉपर्टी याद करो, प्रॉपर्टी नंबर 5 जो पढ़ाए थे, अपर लिमिट को आधा करने वाला फॉर्मूला। तो थोड़ा देर के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, इसको fx को हम लोग क्या मान लेंगे, साइन टी, log साइन टी मान लेंगे, log साइन टी मान लेंगे। तो अपर माइनस x करेंगे, अपर कितना है पाई माइनस एक्स करेंगे तो साइन पाई माइनस थीटा, वाह कोई चेंज नहीं होता है। और यही तो प्रॉपर्टी कहता है, यही तो प्रॉपर्टी कहता है कि हम लोग ने क्या देखा कि अपर माइनस एक्स किया कोई फर्क नहीं पड़ा, तो लिखेंगे यूज प्रॉपर्टी,
यूज प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा 2i, और याद करो कोई फर्क नहीं पड़ता था तो हम लोग यहां लिखेंगे 2i, और याद करो कोई फर्क नहीं पड़ता था तो ये 2 टाइम हो जाता था, लोअर लिमिट वही हो जाएगा, अपर लिमिट आधा हो जाएगा। अपर लिमिट कितना हो जाएगा जी, आधा हो जाएगा, लॉग हो जाएगा, और ये तो मेरा साइन टी हो गया और ये डी टी आ गया। यहां से ये कितना आ गया, π/2 इंटू लॉग 2। क्या अब हम इसका मान आई रख सकते हैं, यस, 2 से 2 कट गया, ये आ गया 2i माइनस π/2 इंटू लॉग 2, घटेगा तो ये कितना आ जाएगा, आई हो जाएगा। आई बराबर कितना आ जाएगा, माइनस π/2 इंटू लॉग 2, और प्रूफ। एक बार आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छा से देख लीजिएगा, समझ में आ गया। पहले क्या किए हैं, प्रॉपर्टी लगाए हैं, फिर दोनों को जोड़े हैं, जोड़ने के बाद हम लोग क्या किए, यहां जब आ गया यही ये प्रॉपर्टी लगा दिए, यहां तो ऑलरेडी रिजल्ट आ जाता है, मतलब इसको कहीं ना कहीं क्या लाना पड़ेगा, साइन 2x को लाना पड़ेगा साइन x में। समझ में आ गया। अब हम लोग आगे चलते हैं, ये वाले क्वेश्चन, शायद ये वाला भी क्वेश्चन उसी टाइप का क्वेश्चन है। चलो इसको हम लोग पहले तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं, π/2 लॉग, तोड़ो इसमें क्या हो जाएगा, अब यहां से मेरे पास 0 से π/2 हो गया, लॉग हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यहां से क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। चलिए 0 से π/2, इसका मान कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता, 1 होता। यहां से क्या आ जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे और ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो कुछ ना कुछ फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहां से हम लोग आई मान लिए, ये हो गया 0 से π/2, और आप जानते भाग में अलग अलग हो जाता है, तो log 2 और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा, लॉग साइन 2 थीटा, लॉग साइन 2 थीटा। और याद करो ये कुछ नहीं था, यहां से जो मेरा रिजल्ट है वो ध्यान से देखो, यही आ गया, ये वाला रिजल्ट आ गया, यहां से ये आ जाता था, यहां से ये पूरा प्रोसेस वही 2x को साइन 2 थीटा पुट करोगे वही प्रोसेस हो जाएगा, अलग नहीं होगा। तो आप लोग कहाँ गए, यहां से आप लोग मान रख लोगे, क्योंकि इसका जो रिजल्ट आया था वो कितना आया था, ये हो गया i, और ये आ गया π/2, और ये कितना आ गया, अरे यार हो। चलिए, अरे यार, चलिए तो ये मेरे पास कितना आ गया, आई आ गया, ये कितना आ गया, आई आ गया, और ये तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को क्या करो, बाहर कर लो, log 2, ये यहां पर कितना आ गया, 1 आ गया, यहां पे कितना आ गया, 1, और 1 का जो इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है, x कहां से कहां तक, 0 से π/2, और ये अपना याद रख लेना इस रिजल्ट को, ये अगर तुम लाओगे तो ये यहां पे आ जाएगा 0 से, अब यहां से रिजल्ट करोगे देख लेना, इसका जो मान आया था वो माइनस π/2 इंटू लॉग 2 आया था, यहां से रख लो काम बन जाएगा। तो माइनस माइनस प्लस π/2 इंटू लॉग 2, अब आगे तुम कर लो ना, इससे पीछे वाला मैं बताया हूं, तो ये आ जाएगा log 2, ये आ जाएगा π/2 माइनस 0 प्लस π/2 इंटू log 2, जोड़ोगे कितना आ जाएगा, पाई इंटू log 2, ये हो जाएगा प्रूफ। यहां से ये प्रोसेस याद करो, मैं ये प्रोसेस यहां पे मैं कर चुका हूं, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला समझ में आ गया। एक और है और यही मेरा लास्ट है। चलिए
चलो इस फार्मूला को हम लोग कैसे रखेंगे, ये हो गया लिमिट n टेंडिंग टू 0। देखो सबसे पहले हम लोग इसको तोड़ेंगे, क्या कह रहा है, r का मान 1 से शुरू करो, तो 1 का पहले तो ये हम लोग बाहर कर लेते हैं, क्या ये कांस्टेंट को 1/n तो कांस्टेंट हो गया ना, r ना वेरिएबल है, यहां से क्या आ गया r स्क्वायर, r का मान 1 से लेकर के n तक। पहले हम लोग इसका मान निकाल लेते हैं, तो निकालो कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का, r का मान रखते चले जाओ, 3 का स्क्वायर डॉट 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 n का स्क्वायर। अगर आप थोड़ा बहुत याद होगा फार्मूला, तो इसका जो हम लोग फार्मूला लिखते थे, क्या लिखते थे, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6 होता था, ठीक। लेकिन याद करो ऊपर का डिग्री कितना है, 3 डिग्री है, n 3 डिग्री है, नीचे का डिग्री कितना है 3, और ये क्या लग रहा है इनफाइनाइट, तो ऊपर भी इनफाइनाइट और नीचे भी इनफाइनाइट। अगर इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आ जाए इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट टर्म, थोड़ा लिमिट का यूज हो जाता है, तो हाईएस्ट पावर ऊपर से भी कॉमन लेते हैं और हाईएस्ट पावर नीचे से भी कॉमन लेते हैं। तो ऊपर आ गया n, इसमें से तो n कॉमन हो जाएगा, इसमें भी से क्या हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन n, तो यहाँ हो जाएगा 1/1/n, यहाँ से भी क्या कॉमन हो जाएगा, n कॉमन हो जाएगा, तो 2 2 2 दिखाई दे रहा है, यहां से कितना हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 1/n हो जाएगा, और बट्टे में कितना हो जाएगा 3 पावर, इस 3 पावर से ये कट गया, और लिमिट क्या डालना है, n के जगह पे इनफाइनाइट डाल दो, और बट्टे में तो 6 था ही, तो जब ये इनफाइनाइट डालोगे तो ये आ गया 1 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 0/6 1/3 आ जाएगा। समझ में आ गया, इसी के साथ हम लोग खत्म हो गया ये टॉपिक। देख रहे हैं भवेश्वर बहुत हो गया पूरा, हाँ 40-45-50 मिनट का होगा वीडियो पूरा, तो उसको तो मतलब अथी नहीं हो रहा है, तो लॉक लगाया हुआ, लॉक नहीं हट रहा है, कहाँ से हटा है, लॉक नहीं हट रहा है यार, तो उसमें पागल दिख कर देता है, लेकिन तो चलो मुंह दर्द देने लगता है बिना पानी के, बाप रे बाप, घंटा तक ले। सेव कर दे, किसमें सेव कर दे भाई, सब सेव कर दे, छोड़ दे भाई, सेव करने से कौन फायदा, कोई फायदा नहीं।